आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूएबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। हम लोग आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और आप लोगों का जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य भी अति शीघ्र पूरा हो, ऐसी मेरी आप लोगों के लिए भगवान से दुआएं हैं। हम लोगों ने लास्ट जो सेशन था उसके अंदर एक सवाल पूछा था कि हरियाणा रोडवेज की इस विशिष्ट बस सेवा का जो एक मार्केटिंग करते हैं आम आदमी की खास बस इस स्लोगन के साथ में करते हैं, मतलब ये टैगलाइन है एक। तो इसका ठीक आंसर रहेगा हरियाणा गौरव। एक्चुअली गौरव बस को हरियाणा में आम आदमी की खास बस कहते हैं, उदय को कहते हैं हम लोग सीएनजी बस है ये, सारथी एसी वोल्वो बस है, और शक्ति जो ना साधारण रोडवेज बस ही है आपकी। ये जो हरियाणा गौरव बस है ये एसी बस है, डिलक्स बस है, 2x2 की सीटें इसमें, एफएम रेडियो इसमें मिलता है, मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी होती है। इसके अलावा प्रॉपर इसके अंदर एसी वाले या और ऑटोमेटिक डोर इसके अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना आपके टिंटेड ग्लास है, रंगीन शीशे हैं, यानी कि कर्टेन इसमें लगे हुए हैं, और फैसिलिटी है एक ऑर्डिनरी बस का जो किराया होता है लगभग वैसा ही किराया है। तो इसको बोलते हैं आम आदमी की खास बस के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग हरियाणा के जीके की तैयारी करना चाहते हैं और के साथ साथ आप लोग साथ में ही साइंस, तो इसके लिए हरियाणा टॉपर बैच बिल्कुल नया बैच है, आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। मंडे टू थर्सडे तक जो है ना इसके अंदर आपको क्लासेस देखने को मिलती है, बाकी दिन आप लोग रिवाइज करते हैं डेटा को। और इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चे ऐसे पूछते हैं सर हरियाणा जीके पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, जीके भी, नेशनल जीके सब कुछ, उसके लिए अपना वो द्रोणाचार्य बैचेस्ट आ रहा है कि एप्लीकेशन पे वो आपको मिल जाएगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हरियाणा गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन चेयरमैन? जो चेयरमैन बने हैं हरियाणा गुणवत्ता आश्वासन अधिकार प्राधिकरण के, उनका नाम है समीर पाल सरो। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी समीर पाल सरो को गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया है। इस नियुक्ति से संबंधित जो आधिकारिक आदेश है वो वित्त विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। समीर पाल सरो हरियाणा कैडर के 2002 बैच के पूर्व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। इस नई जिम्मेदारी से पहले हरियाणा के ये जनसंपर्क एवं भाषा विभाग और के साथ साथ स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी इनमें काम कर चुके हैं। देश का सबसे बड़ा ग्रामीण खेल महोत्सव ईशा ग्रामोत्सव ये पहली बार किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा अपने ही हरियाणा राज्य के अंदर। देश का सबसे बड़ा ग्रामीण खेल महोत्सव है ईशा ग्रामोत्सव, ये पहली बार अपने हरियाणा के अंदर ईशा फाउंडेशन करवाएगा इसको। इस खेल का आयोजन को भारत सरकार के केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता देके इसको करवाया जाएगा। ग्रामीण युवा और महिलाओं की खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक एकजुटता बढ़ाने के लिए, सभी आयु वर्ग के लोगों को नशे से दूर रख के स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा के अलग अलग जिलों में जैसे पानीपत, करनाल, अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र में क्लस्टर व डिविजनल मुकाबले के बाद में 4 से 6 सितंबर तक कोयम्बटूर के अंदर आदि योगी परिसर में इसका ग्रैंड फिनाले जो है ना वो होगा। इसके अंदर थ्रो बॉल की प्रतियोगिताएं होने वाली है, और बाकी इसमें ग्रैंड फिनाले में जो पुरुष वॉलीबॉल और महिला थ्रो बॉल की विजेता टीम को 5 लाख रुपए से उप विजेता को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, और तीसरे स्थान पे आने वाले को 1 लाख और चौथे स्थान पे आने वाले को 50,000 रुपये। टोटल 1 करोड़ रुपए हैं ये, और इसमें से ऐसे बांट के दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी है इसमें किसान होना चाहिए, मजदूर होना चाहिए, गृहिणी होनी चाहिए। विद्यार्थी भी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन मेन कंडीशन है कि खिलाड़ी ने पहले कभी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया नहीं हो, मतलब बिल्कुल सामान्य हो, बिल्कुल फ्रेशर होना चाहिए वो, और उसी ग्राम पंचायत का वो स्थायी निवासी भी होना चाहिए। और इस साल 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 40,000 से ज़्यादा गांवों से लगभग 80,000 खिलाड़ी, जिनमें से 15,000 महिला खिलाड़ी शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हरियाणा में उपचार केंद्रों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो इसमें टोटल उपचार केंद्रों की संख्या बढ़ के 36 हो जाएगी। 10 नए उपचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे पहले ये 26 थे और 26 से बढ़ के अब 36 हो जाएंगे। ये मरीजों की स्क्रीनिंग, जांच, दवाइयाँ, परामर्श और नियमित उपचार की सुविधा जो है ना इसमें निःशुल्क मिलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिक रूप से पुनर्विकास किया जाएगा? तो टोटल 34 का किया जाएगा।
और हरियाणा के 2 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का भी हाल ही में उद्घाटन भी हुआ है। एक है कालका जो पंचकुला में है और एक नरवाना। इन 2 का हुआ है आपका, नरवाना जींद का है, इन 2 का उद्घाटन हुआ है। हरियाणा के टोटल 34 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा 1149 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के साथ में। ये प्रॉपर जो है ना, इसमें बैठने की सुविधा होती है, वाईफाई की सुविधा होती है, वेटिंग रूम्स होते हैं, खाने पीने की सुविधाएं यहाँ पे जो है ना प्रॉपर तरीके से उन्नत किस्म की होती है, पार्किंग फैसिलिटी अच्छी हो जाती है। तो यही एक्चुअली अमृत भारत स्टेशन योजना है। हरियाणा कैबिनेट के निर्णय के अनुसार आईआरबी, एसडीआरएफ, फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों की सीधी भर्ती में हरियाणा निवासी पूर्व अग्निवीरों को कितना परसेंटेज हॉरिजॉन्टल तरीके से जो है ना उनको आरक्षण मिलने वाला है, तो ये टोटल मिलेगा 20% मिलेगा। अग्निवीरों को इन विभागों में आरक्षण मिलेगा। इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में, फायरमैन में और वाइल्ड लाइफ गार्ड के अंदर। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग हुई है। टोटल 26 एजेंडों में से 22 को मंजूरी मिल गई है। पहले से ग्रुप बी में 1%, ग्रुप सी में 5% और पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और जेल वार्डर में 20% है, वो सेम है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया अभी। इसके अलावा 30 लाख तक के इलेक्ट्रिक व्हीकल 2, 3 और 4 पहिया जो है ना, उनका रजिस्ट्रेशन टैक्स में 100% छूट मिलेगी। 30 लाख से ज़्यादा वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 50% की छूट मिलेगी। महिला के नाम पे अगर रजिस्टर करवाते हैं तो 20 लाख तक के नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की एक्स शोरूम कीमत पर 1% की एक्स्ट्रा टैक्स की छूट मिलेगी। अगर महिला के नाम पे कोई साधन लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो। सीएनजी व्हीकल की बात करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन पर मौजूदा 20% की जो छूट है वो जारी रहेगी। और नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को A1, A2, बी और सी में बांटा गया है। टैक्स प्लॉट, कॉर्पोरेट एरिया और जो बेसिकली कलेक्टर रेट और फ्लोर टैक्स पर ये तय किया जाएगा। इसके अलावा जो पालिका सीमा में आने वाले गांव हैं, उनके लाल डोरा के जो आवासीय मकान हैं, उनको 75% छूट, महिलाओं के नाम पे संपत्ति तो 25% छूट, दिव्यांग के नाम की संपत्ति पे 10% छूट और वेस्ट मैनेजमेंट अपनाने वाली सोसाइटी को 10% की छूट दी जाएगी। 100% टैक्स फ्री होगा किसी धार्मिक स्थल का, अनाथालय का, वृद्धाश्रम का, शमशान कब्रिस्तान का, धर्मशाला, सरकारी स्कूलों का, अस्पताल का या कृषि भूमि से संबंधित इनका। लाल डोरा का मालिकाना हक जो है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में दशकों से काबिज लोगों को मकानों का कानूनी मालिकाना हक मिलेगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के चलते हुए 60 वर्ग मीटर तक की आवासीय इकाइयों पर भी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क है फ्री, मतलब बिल्कुल छूट मिलेगी, फ्री तो नहीं करेंगे खैर। इसके अलावा जो है ना, पुलिस हिरासत में अगर मौत होती है तो उनके परिवार को 7.5 लाख रुपए, और पुलिस हिरासत, यातना, पिटाई, आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही से मौत हो जाती है और प्राकृतिक अगर मौत होती है बीमारी से या भागते समय प्राकृतिक आपदा से, तो उस पे कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इसी पे मिलेगा अगर हिरासत में उनको बहुत सताया गया, इतना मारा गया है या ड्यूटी में लापरवाही बरती है उसकी वजह से, तो 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। हरियाणा राजस्व पटवारी सेवा अधिनियम 2011 में संशोधन करके 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया है और ट्रेनिंग की अवधि 1.5 साल से घटा के 1 साल कर दी है। 6 महीना प्लस संस्थागत प्लस 6 महीना की फील्ड फील्ड ड्यूटी होगी, ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान जो ना स्टाइफंड की जगह पूरा नियमित वेतन भी मिलेगा हरियाणा में। इसके अलावा जो ना मैन्युफैक्चरिंग में 55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट है अगले 5 सालों में। 5 साल में 5 लाख नए रोजगार का भी बनाने का टारगेट है। राज्य के अंदर निर्यात को दुगना करने का टारगेट भी है। इसके अलावा स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की जाएगी। एक अध्यक्ष, 5 गैर सरकारी सदस्य और एक सचिव। ये राज्य अल्पसंख्यक आयोग का एक गठन किया गया है, उसके अंदर बनेगा, 3 साल का कार्यकाल होगा और आयोग को सिविल कोर्ट यानी कि दीवानी अदालत जैसी पावर दी जाएगी। इसके अलावा हरियाणा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चलते हुए रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बिल को मंजूरी मिली है। हरियाणा के सभी जिलों में कलश यात्रा निकाली जाएगी और ये गुरु रविदास जी जयंती जो आज है, इसी के दौरान ही गुरुग्राम की शीतला माता मंदिर से ही। बाकी कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरा एथलीट खिलाड़ी शर्मिंदा धनखड़ का भी जिक्र हुआ था इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। एडीआर एवं नेशनल इलेक्शन वॉच की जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कुल संपत्ति घोषित कितनी की गई है, तो टोटल संपत्ति 5.80 करोड़ रुपए घोषित की गई है।
मुख्यमंत्री के द्वारा चुनावी शपथ पत्र जो एफिडेविट्स है उसमें दी गई जानकारी के आधार पे रिपोर्ट है ये। सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले सीएम का नाम है डी के शिव कुमार जो कर्नाटक के हैं, 1413 करोड़ रुपए वाले। सबसे कम संपत्ति वाले सीएम हैं उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के हैं, केवल 55 लाख। 5वें सबसे कम संपत्ति वाले सीएम है भगवंत मान है, पंजाब के हैं, 1.97 करोड़। और क्लीन रिकॉर्ड वाले सीएम देश में 17 मुख्यमंत्रियों पर कोई आपराधिक मामला है ही नहीं। इसमें से अगर हम बात करते हैं भगवंत मान की बात करते हैं तो इनकी वार्षिक आय लगभग 18.34 लाख रुपए की वार्षिक आय है। और एक गंभीर मामला भी इनके ऊपर शामिल है वैसे। नायब सिंह सैनी जो है ना इनकी कोई मामले तो नहीं है, साफ रिकॉर्ड है। और के साथ-साथ इनकी टोटल संपत्ति जो है ना वो कितनी है 5.80 करोड़ है। 74.82 लाख इन पे कर्जा भी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ना हिमाचल प्रदेश के हैं और सबसे ज़्यादा मामले भी इन्हीं पे हैं, 4 मामले हैं वैसे। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मतलब ये जो डीके शिव कुमार हैं, इनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, 19 आपराधिक मामले हैं इनके ऊपर और 1413.80 करोड़ है ये और संपत्ति इनकी। और ये हमारे पड़ोसी राज्यों में सबसे ज़्यादा इनके मामले हैं सर्वाधिक, ठीक है ना? वैसे तो नॉर्मल नहीं है, हमारे पड़ोसी की बता रहा हूँ मैं। जैसे एन चंद्रबाबू नायडू है, आंध्र प्रदेश के हैं। इनकी अगर बात करता हूँ तो मैं कुल संपत्ति 931.83 करोड़ है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के हैं। ऐसे बाकी सभी मुख्यमंत्री हैं। सी जोसेफ अभी नए बने हैं। इनकी कुल संपत्ति 648.85 करोड़ रुपए है। सबसे कम संपत्ति वालों में से उमर अब्दुल्ला आते हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं। केवल 55.2 4 है। कोई आपराधिक मामला नहीं है, कोई कर्जा भी नहीं है इनके ऊपर। और योगी आदित्यनाथ की संपत्ति 1.55 करोड़ की है वैसे, ठीक है? और 91% सीएम जो है ना ग्रेजुएट या इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। जैसे डॉक्टरेट में डॉक्टर मोहन यादव है, हिमांता बिस्वा शर्मा है, सम्राट चौधरी जो है ना ये हैं बिहार के। और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट में जो है ना टोटल 9 आते हैं। और इसके बाद में ग्रेजुएट में टोटल 7 है और ग्रेजुएट प्रोफेशनल में टोटल 6 हैं। डिप्लोमा 1 है भूपेंद्र भाई पटेल के पास में, 12वीं पास 3 है और 10वीं पास जो है ना 2 हैं एक्चुअली। और इसके अलावा किस पार्टी के सीएम का प्रॉपर्टी में ज़्यादा दबदबा है? भाजपा में सबसे ज़्यादा करोड़पति सीएम है, कांग्रेस में सबसे अमीर सीएम है और बाकी पार्टी जो है ना वो खैर साधारण मतलब नॉर्मल सामान्य पर्सन के अनुसार ये कहिएगा। आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए सवाल छोड़ रहा हूँ। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कपास की फसल के लिए किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दर कितनी है? इसका ठीक आंसर बताइए क्या रहेगा आपका? ठीक है? थैंक यू।